हेलो जी, राधे राधे सभी को। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। सुबह के बज रहे हैं 6 और हम आज फिर से आ गए हैं खेत में। और ये देखिए सुबह सुबह का व्यू। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं खेत में स्प्रे करने। आज होगी गोभी में स्प्रे। और ये देखिए मशीन भी भर चुकी है और आपको तब तक दिखाते हैं अपने खेतों का नज़ारा, क्योंकि जो जितने भी आपको ये खेत दिखाई दे रहे हैं ये सारे खेत हमारे ही हैं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं खेत की सैर। और मैं चलती हूँ नीचे वाले खेत में पत्थर हटाने को और पतिदेव जी तब तक करेंगे स्प्रे। तो चलिए चलते हैं। सुबह के बज रहे हैं 8 और अब चल पड़ी हूँ मैं घर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए मेरी गाय, और ये देखिए कुत्ता, और ये देखिए मेरी आरशी पहुंच गई है मम्मा से मिलने। गुड मॉर्निंग मम्मा। और चलिए चलते हैं, पहुंच गई हूँ मैं घर में। ये देखिए हमारे घर से व्यू। ये देखिए, और अब पहुंच गई हूँ मैं घर में। और गाइस ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 रंग की जुराबें पहनी है। तो इसका मैं आपको एक ये बताती हूँ, मैंने 2 रंग की जुराबें क्यों पहनी है। तो आपके घर में भी अक्सर ऐसा होता होगा कि जब भी जुराबें हम धोते हैं तो एक जुराब कहीं गुम हो जाती है और दूसरी जुराब नई की नई बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए ये खेत को ले जाने के काम आती है। इसके 2 फ़ायदे हैं, ना तो कोई लोग इसे देख पाते हैं जूतों में, और ना ही वापस आके पैर धोने पड़ते हैं। पैर भी साफ़ होते हैं, तो कम टाइम से हम बिना पैर धोए अंदर आ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे लगा रखा है मैंने हरा धनिया, और साथ में उगाए हैं खीरे और कद्दू। बहुत कुछ सब्जियां लगाई है लिफाफे में। तो ये देखिए, जब तक हम लोग खेतों से वापस आते हैं तो देखिए बच्चों ने रूम का क्या हाल करके रखा है। बेड से सारे कपड़े निकाल के, किसने किया ये सब? कमरे के बुरे हाल कर रखे हैं। तो मैं इससे पूछ रही थी कि बताओ बेटा तो ये किसने आपने किया है? तो ये बोल रही थी नहीं मैंने नहीं किया है, ये भाई ने किया है। तो बस बच्चों का यही हाल है कि अगर पूछो तो एक दूसरे के लिए लगाएंगे, लेकिन शरारती ये दोनों हैं और दोनों ने ही मिलकर ये उड़दंग मचाया है। ये देखो क्या क्या कर रखा है यहाँ पे, गंदी।
अब कर लेती हूँ, मैं प्रेस लगा लेती हूँ गर्म करने को। तब तक के लिए मैं अपना कोई दूसरा काम निपटा लेती हूँ, जब तक झाड़ू दे लेती हूँ, जब तक मेरा प्रेस गर्म नहीं हो जाता, क्योंकि शाम को मैं प्रेस करना भूल गई थी। तो अब मैं कर लूँगी अपना रूम साफ़, क्योंकि बिना झाड़ू दिए तो सुबह सुबह मतलब रूम में आना बहुत ख़राब सा लगता है। तो सुबह सुबह झाड़ू तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं रूम की कर लूँगी सफाई। बच्चों को जाती हूँ दूध देने, क्योंकि बच्चे जब से मैं खेत से पहुँची हूँ तब से लेकर बच्चे दूध मांग रहे थे। तो इनके लिए बनाया मैंने दूध चाय मिक्स, क्योंकि ये दूध ही दूध नहीं पीते हैं। तो नहीं, मैंने तो नहीं करा आपका बैग। आप क्या बोल रहे थे, किसने खाया आपका बैग? भाई ने। नो, झूठ बोल रहे हो आप। क्या बोले? चूहा है भाई? कहाँ है जरा भाई चूहा? भाई तो छुप रहा है हमारे से। कहाँ जा रहे हो? कैसे ले जाना? ये देखिए पतिदेव जी हो गए हैं काम में शुरू, और आप जो इनके पीछे ये डंगे के पीछे जो खाली जगह देख रहे हैं, आज हमारे को भरनी है ये। तो देखते हैं दोपहर तक 1 बजे तक भरती है या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा है और मिट्टी नीचे से ढोनी पड़ेगी, तो देखते हैं। और ये देखिए हमारे सेकेंडरी स्कूल, और साथ में है माता रानी का मंदिर। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से धो लेती हूँ बर्तन, और फिर 10 बज गए हैं। तो जल्दी से धूप भी बहुत ज़्यादा तप रही है, तो जल्दी से मैं वो मिट्टी ढोनी है। तो तब तक के लिए मैं ये बर्तन सारे साफ़ कर लेती हूँ। चलिए, और अब मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ। तो ये हमारे पड़ोस से दीदी है, उन्होंने मुझे ना गाइस गाय ने पाँव लगाई थी। एक्चुअली जिस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, रिहान का बर्थडे था, उस दिन शाम को जब मैं गाय दूधने गई तो गाय ने मुझे आँख में लगा ली थी। तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा था। तो अब तो काफ़ी ठीक है। बाकी 3-4 दिन तक तो 3-4 नहीं, आई थिंक 2 दिन तक तो मुझे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो अब तो दर्द थोड़ा कम है। तो गांव में जो है ना, यहाँ मतलब रौनक लगी रहती है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है। यहाँ पे भी डंगे का काम चल रहा है हमारे पड़ोसी के, और हमें ये गड्ढा भरना है। तो चलिए चलते हैं। पहले मुझे ये गाय को देना है लांबड़ बोलते हैं हमारे, ये फीड, मतलब फीड खिलानी है गाय को।
फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मेरी गाय, ये देखिए तब तक घास नहीं खाती है, कितनी कमज़ोर हो गई है। जब तक इसको फीड ना दो तब तक नहीं खाती है घास। और ये देखिए यहाँ पे लगाए हैं मैंने, आपको खिड़की से दिखाए थे ना, बस यही है वो, खीरे, कद्दू, पता नहीं क्या क्या लगाया है, कड़वा करेला। तो ये देखिए अब निकल रहे हैं। मतलब एक ये था कि कड़वा करेला बोलते हैं, यहाँ पे होता ही नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाइट में रहते हैं। तो ये देखिए निकल रहा है। और यहाँ पे हमने गोभी की नर्सरी लगाई है। मैं इस साइड को आई थी कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे होंगे क्योंकि हमें और नर्सरी डालनी थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो चलो इस बहाने मैं आपको नर्सरी भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ गोभियाँ तो हमने लगा दी है और जो ये बाकी की बचती है इसको लगाना है। जब तक पतिदेव जी आते हैं तब तक मैं हटा लेती हूँ गोबर, क्योंकि अभी गाय को अंदर बांधना है। तो जब तक गोबर नहीं हटाएंगे तो काफ़ी सारे मच्छर बाहर से अंदर आ जाते हैं। तो मतलब गाय को बहुत ज़्यादा, कुछ पहले से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है आजकल, तो गाय को बहुत परेशान करती है। और ये देखिए मैंने करेट में बांध रखी है रस्सी, और मैं हमेशा करेट में ही गोबर निकालती हूँ क्योंकि खींचने के लिए सही रहता है, क्योंकि उठाना नहीं पड़ता है। इससे हमारे कपड़े भी ख़राब नहीं होते, और भारी होता है तो बाहर। मैं आ गई हूँ छत पर पानी भरने, क्योंकि काफ़ी टाइम से लेकर लिफ्ट का पानी नहीं आया मतलब हम लोगों ने अपना पानी ला रखा है घर के लिए। तो मतलब हम लोग लिफ्ट का पानी नहीं लेते थे, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा धूप तप रही है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आज हमने बोला कि हमें भी पानी चाहिए। और ये देखिए हमारे गांव का व्यू कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ लेंटर पर से, मतलब छत पर से इतना अच्छा दिखाई देता है चारों तरफ, और हरियाली ही हरियाली। तो ये है हमारा गांव। अब स्टार्ट होते हैं इसे भरने के लिए, तो चलिए चलते हैं। और पतिदेव जी यहाँ पे खोद रहे हैं और मेरे लिए परात भर। दिन के बज गए हैं 1 और हम 10 बजे स्टार्ट हो गए थे इसमें। तो मतलब बहुत ज़्यादा धूप भी तप रही है, और ये भी भर गया है। फाइनली हमारा टास्क पूरा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।